ना नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि ये टॉपिक ही इस पॉडकास्ट के लिए हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है, तो सारे ही क्वेश्चन लगभग लगभग हार्डकोर ही हाँ पूछने जी की जी। कोशिश करूंगा सभी के लिए। सो अन्ना, सदगुरु कहते हैं कि वेटिंग इज द क्वालिटी नीडेड फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन और अ पर्सन ऑन स्पिरिचुअल पाथ, एंड ऑन द अदर हैंड ही सेज योर टाइम इज रनिंग, यू कैन डाई एनी मोमेंट। तो करेक्ट। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, क्या एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मतलब ऐसा है। आप मैं समझ गया आपकी बात। तो क्या होता है कि अगर आप जो बुद्धि प्रयोग करके देखेंगे ना, तो जो कुछ भी सृष्टि में है, सब कुछ आपको पैराडॉक्सिकल दिखेगा। ठीक है? जैसे कि जल जीवन भी दे सकती है, जल मृत्यु भी दे सकती है नहीं? हाँ? अग्नि खाना भी पका सकती है, आग जला भी सकती है। ठीक है? जो कुछ हम लोग अंधेरा मान सकते हैं, वो उजाला भी हो सकता है। जो उजाला हम लोग मानते हैं, वो अंधेरा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि एवरीथिंग इज कॉन्टेक्चुअल। मैं फिर से बताऊंगा, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जो प्रकृति हम लोग देख रहे हैं, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ भी नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं जो आपके प्रश्न में आऊंगा आप, तो सबसे पहले क्या है कि जो मृत्यु है, वो तो यथार्थ सच है, मगर किसके लिए? सिर्फ शरीर के लिए। समझ गए हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? वो सिर्फ आपके शरीर के लिए है, और वो आपका मृत्यु है, आपका जो सचेतन चेतना है उसके लिए है। जो कॉन्शियस मेमोरी है ना आपके पास, ठीक है, उसके लिए मृत्यु है। मगर सदगुरु बोलते हैं कि और सचेतन जो भी कॉन्शियसनेस है और मेमोरी है, वो तो सिर्फ 1% से भी कम है। ठीक है, पहली चीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो कुछ भी हम लोग मृत्यु बोलते हैं, वो हम लोग टाल नहीं सकते, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर दिन खा रहे हैं ना, वो सिर्फ मृत्यु को पोस्टपोन करने के लिए है। ठीक है, पहली चीज तो वो हो गया। तो क्या होता है कि मृत्यु तो जरूर आएगी। ठीक है। अब एक तरीके का पेशेंस की बात, वेटिंग की बात सदगुरु जो बोलते हैं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि, मगर उसमें भी एक अलग चीज है। ठीक है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल। जो सतगुरु जी ने वो बोला है कॉन्टेक्चुअल है, मगर लोगों ने थोड़ा सा गलत अर्थ डाला है। क्योंकि क्या होता है कि वेटिंग इज ऑल्सो इन, इट हैज गॉट लाइक टू डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, उसमें दो अलग चीजें हैं। पहली चीज तो क्या होता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली। ठीक है। हाँ, इज एक्चुअली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द डिवोशन। ठीक है, मगर मैं उसमें आऊंगा। मगर सबसे पहले इसको क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि वेटिंग आप उसी का कर सकते हैं जो आपको पहले से ही पता हो, है नहीं? जैसे कि मान लो कि हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो रामन्ना 1 बजे आएंगे पॉडकास्ट के लिए, तो आप वेट कर सकते हैं, है नहीं? तो आपको पता है। मगर जिस चीज को हम परब्रह्म बोलते हैं, या फिर शिव जी बोलते हैं, या फिर सदगुरु बोलते हैं, जो उनका निराकार रूप वगैरह है तो जो कुछ भी आप सच बोलते हैं, या फिर सत्य बोलते हैं, या फिर ट्रूथ बोलते हैं, एनलाइटनमेंट जो कुछ बोलते हैं, वो तो हम लोगों को पता नहीं है नहीं? ठीक है। तो जो कुछ हम लोगों को पता नहीं है, तो उसका वेट कैसे कर सकते हैं? उसको वेट तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसको वेट नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम लोग को करना क्या है कि जो कुछ भी चीजें हम लोग कर सकते हैं, वो सब करके एक तरीके से उसको आगमन करने के लिए हम लोग प्रतीक्षारत कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी में एक होता है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं, संस्कृत में तो बहुत सारे वर्ड हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है। हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोगों को पता है कि जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, दैट इज वेयर द हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन। तो जो कुछ भी संभावना है, अब उसका खर्च करेंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा? सिर्फ परब्रह्म ही रह जाएगा, है नहीं? जब आपने सब कुछ खर्च कर लिया, खर्च करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया, तो क्या बाकी रह जाएगा? सिर्फ वही तो बाकी रह गया, है नहीं? हाँ। तो एक तरीके से क्या है कि मृत्यु तो मैंने बोल दिया कि वो टल नहीं सकता, वो तो जरूर आएगा। मगर क्या होता है कि जब मृत्यु आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा कि ये समय कितना अमूल्यवान है। ये आप कहीं से खरीद भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि अगर आप है कि मृत्यु आ रही है, और हम लोग सदगुरु बोल रहे हैं कि वेटिंग नेचर की जरूरत है, ठीक है, वो डिवोशन की तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि विदाउट द डिवोशन और द लविंग इन योर हार्ट, सदगुरु यूज करते वर्ड, आप वेट नहीं कर सकते। मगर
वेट करने के लिए तो क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसका वेट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो मगर ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ पता है वो आने वाला है, तो द मोमेंट यू नो व्हेन इट इज़ कमिंग, आप वेट करने की क्षमता आपसे वो छूट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि महाशिवरात्रि आ रहा है, आपको पता है कि अच्छा महाशिवरात्रि आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि 2-3 दिन में महाशिवरात्रि आ रहा है, आप छटपटाहट शुरू हो जाएगी कि अब महाशिवरात्रि शुरू होने वाली है। ठीक है? जैसे कि ये पॉडकास्ट शुरू होने वाला है, आपको छटपटाहट हो जाएगी, मुझे प्रिपरेशन करना है, ये सब करना है। तो ये डिवोशन की बात नहीं है, तो क्या होता है कि जब आपको पता नहीं है कुछ भी, जब आपको पता कुछ भी नहीं है, तब वेटिंग करना इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम, है नहीं? जो चीज़ आपको पता भी नहीं है, तो एज़ अ थिंकिंग पर्सन, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, जो इंसान प्रश्न पूछता है, वो वेट नहीं कर पाएगा, ठीक है? अगर मुझे पता भी नहीं है, मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, है नहीं? देन वेटिंग इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, ठीक है? मगर अगर आपको पता है कि जो कुछ संभावना है, जैसे कि सद्गुरु जी हम लोग साथ-साथ देख सकते हैं, ये इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीवन। ठीक है? सद्गुरु जी ने जो साधना वगैरह दिए गए, तो ही हैज़ गिवन अ पॉसिबिलिटी, मगर हम लोग को पता नहीं कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कुछ भी साधना उन्होंने दिया हुआ है, तो उसको पूरी की पूरी तरीके से समर्पण भाव से और भक्ति से हम लोग करें, ठीक है? और वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है? दैट इज़ द वे ऑफ द नेचर ऑफ द जो वेटिंग सद्गुरु जी बोल रहे हैं। मगर इसमें क्या हो कि जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप मन की तरीके से देखेंगे, तो उसमें हमेशा एक तरीके का टकराव आ जाता है। इट्स अ पैराडॉक्सिकल थिंग, क्योंकि कर्मयोगी अगर देखेंगे, तो वो देखेगा कि आई एम अ प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है? वो सिर्फ़ प्रोसेस करता जाएगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, सब कुछ करेगा या फिर साधना वगैरह करेगा, दैट इज़ हिज़ अप्रोच। मगर जो भक्ति योग वगैरह होता है, उसके लिए तो समय का ही निरर्थक है। वन हू इज़ अ डिवोटी, देयर इज़ नो टाइम लाइन, क्योंकि उसको तो इतना आनंद आ रहा है, भक्ति में डूब के ही उसको आनंद आ रहा है कि जहाँ भी देखो वहाँ पे अपने जो आराध्य को दिखाई देता है। तो आराध्य आएँगे, वो भी ठीक है, नहीं आएँगे, वो भी ठीक है। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ द नंदी। तो सद्गुरु जी वही बोल रहे हैं कि अगर आपको पता भी नहीं है कि क्या है, ठीक है? क्या आने वाला है, क्या होता है, तो यू हैव टू बी इन अ वेटिंग मोड, इन अ सेंस ऑफ अ डिवोशन। सिर्फ़ वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे, बैठेंगे कि जैसे कि सद्गुरु जी बोलते हैं कि शिव जी को लोगों ने नहीं देखा है, सिर्फ़ उनको कैलेंडर इमेज से देखा हुआ है, ठीक है? तो आप बैठेंगे तो मान लीजिए कि आप जैसे कि काशी वगैरह जाएँगे या फिर पशुपतिनाथ जाएँगे या फिर उज्जैन वगैरह जाएँगे, तो वहाँ पे तो बहुत सारे साधुएँ शिव जी के भेष में आएँगे, हैं नहीं? तो अगर उस तरीके से वेट करेंगे तो आ भी सकते हैं, मैं नहीं कहता, और एक तरीके से देखेंगे ना, सब में शिव ही है। मगर अ पर्सन हू इज़ इन अ साधना एंड एवरीथिंग, ही हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु, दैट इज़ द ओनली थिंग, ठीक है? मगर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि लोग बोलते हैं कि अच्छा 1 मिलियन कपालभाति करना है, ठीक है? तो ही गोज़ ऑन कैलकुलेटिंग, ठीक है? तो यू कैन डू फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मगर उससे उतना लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो जीवन है वो सिर्फ कैलकुलेट माइंड से नहीं चलने वाला। तो एक तरीके का समर्पण भाव चाहिए होता है, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू डाई, दैट इज व्हेन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो, जब आपको पता नहीं होगा कि मुझे पता नहीं कि मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग ने एक बार भी प्रश्न पूछा था कि अन्ना आप एनलाइटन हो या फिर क्या है, या फिर आप एनलाइटनमेंट क्यों नहीं हुए अभी तक? ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम, ठीक है? अगर मुझे आप पूछेंगे, क्योंकि ये हार्डकोर है, मैं वो सही उत्तर दूंगा। मुझे नहीं पता है कि एनलाइटनमेंट क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि एनलाइटनमेंट जो चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ वर्ड फॉर एवरीवन, है ना? एक तो एक शब्द ही है। हम लोग एक किसी चीज़ को लेबल कर रहे हैं, मगर जीवन इतना प्रोफाउंड है, इतना अ, इसका प्रभुत्व इतना है कि उसको लेबल करना मूर्खता है। इसको लेबल नहीं कर सकते। जीवन तो क्या है कि एक तरीके की चरम सीमा में जाके चेतना के स्तर में जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या नहीं है।
तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, मगर उसको एक शब्द में अगर आप सीमित करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे कि सद्गुरु जी बोलते हैं कि टू डिक्लेयर योरसेल्फ एज़ अ एनलाइटेंड बीइंग इज़ अ सैक्रिलेज थिंग फॉर हिम। ठीक है? आके मैं एनलाइटेंड मैन हूँ और आप लोग मेरी साधना करें, सैक्रिलेज। मगर अगर वो नहीं करेंगे, तो इतने सारे लोग जो अभी रूपांतरित हुए हैं, वो भी संभव नहीं था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। तो जो कुछ भी है, अगर आप साधना करेंगे, गुरु की जो गुरु ने जो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, अगर आप वो पूरी तरीके से प्रयोग करेंगे, तो जो कुछ भी होना है वो सबके लिए संभव है। अगर नहीं संभव होता तो हम लोग को ये पॉडकास्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर। हाँ जी।